नमस्कार, मैं संगीता आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आई हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं कि मैडम एजुकेशन जो पॉलिसी अब नई आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बताएं। तो मैं कुछ आपको बता दूं पहले, जो ये नई शिक्षा नीति है ये सबसे पहले आई थी 1968 में। इसके बाद फिर आई थी कई सालों बाद 1986 में, जिसे फिर 1992 में थोड़ा सा रिवाइज किया गया था, थोड़े कुछ बदलाव हुए थे उसमें, और फिर अब आई है 2020 में। तो अब सब जगह महल्ला मचा हुआ है कि बहुत बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। तो क्या बदलाव है? तो बदलाव ये है 5+3+3+4। तो ये जो आपके स्टेजेस है 5+3+3+4। सो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका एक तरह से फाउंडेशन स्टेज, एक तरह से नींव रखी जाती है बच्चों की। तो पहला जो 5 साल होगा उसमें बच्चों की नींव रखी जाएगी। जैसे इमारत में नींव रखी जाती है इसी तरह बच्चों की नींव रखी जाएगी, फाउंडेशन दी जाएगी उसे। अब जो हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है 10+2। अच्छा, 10+2 में क्या होता है? इस जो हम अब जो एट प्रेजेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें बच्चा 6 इयर्स में हमारे पास आता है, और पूरे 12 साल हम उसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से पूरे 12 साल जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखता है कि बच्चा कैसे कर रहा है। उससे पहले बच्चा क्या कर रहा है नहीं पता होता है। अब जो पॉलिसी आएगी जो 22 में या 23 में लागू होगी, तो इस पॉलिसी में क्या होगा, बच्चा 3 साल की एज में ही गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। यानी कि हम देख पाएंगे कि वो बिल्कुल बचपन से ही किस तरह का ग्रोथ लेगा, किस तरह का आकार लेगा। देखिए, जितनी ज़्यादा नींव मजबूत होगी उतनी ही ज़्यादा इमारत मजबूत होती है। इसी तरह जितनी ज़्यादा फाउंडेशन स्टेज उनकी स्ट्रांग होगी वो बच्चा आगे चल के उतना ही ब्रिलियंट और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल आदमी बनेगा। तो 5 साल डिसाइड किया गया है जिसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। अच्छा, इस फाउंडेशन स्टेज की खासियत क्या है? इस फाउंडेशन स्टेज की खासियत ये है कि पूरे 5 साल जो है बच्चा खेलेगा, कूदेगा, अपने दोस्तों को समझेगा, अपने टीचर्स को समझेगा, आसपास के एनवायरनमेंट को समझेगा, नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा खेल में। उसके ऊपर में लर्न करने का, उसके ऊपर में एग्ज़ाम देने का कोई प्रेशर नहीं होगा। पूरे 5 साल वो कोई भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम नहीं देगा, तो वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, अपने जो चाइल्डहुड है उसको ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि वो 5 साल कौन से हैं, क्या बच्चा कौन से तक पहुँच जाएगा। तो अभी जैसे नर्सरी, LKG, UKG, नर्सरी फर्स्ट ईयर, LKG दूसरा, UKG तीसरा, क्लास फर्स्ट चौथा और क्लास सेकेंड आपका 5। तो आपकी जो फाउंडेशन को जो स्टेज है फाउंडेशन में ये 5 क्लासेस है, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। इसमें आपकी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। 10th और 12th में जैसे फिक्स करिकुलम है, पूरे देश में सेम चलता है, इसी तरह आपके फाउंडेशन स्टेज में भी फिक्स करिकुलम आ जाएगी। स्कूल अपने मन मर्जी करिकुलम नहीं लगा पाएगा। जो है +5 हम समझ चुके हैं, अब हम +3 आ रहे हैं। +3 जो है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेशन कराना, तैयारी करवाना। पहला फाउंडेशन था, अब हम उसको फाउंडेशन नींव डाल दिया, अब उसकी हम तैयारी करेंगे। प्रिपरेटरी जो आपका स्टेज है, तैयारी करवाने वाला स्टेज है। इसमें आएगा आपका क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th। ये जो स्टेज है ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। और क्या चेंजेस इसमें? इस प्रिपरेटरी जो आपका स्टेज है इसमें बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका बच्चा जो है, जो हमारा बच्चा है, वो क्लास 3rd से पेपर देना शुरू कर देगा। एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आज जैसे मैं अपनी बात करूँ, हमारे जो बच्चे हैं, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो
इस पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज पे काफ़ी फोकस की गई है और ये कहा गया है कि अगर मान लें कि कोई बच्चा बंगाल का है तो वो स्कूल में उसे बंगाली में बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि वो उसका अपना खुद का मातृभाषा है तो उसे बहुत कंफर्टेबली समझ सकता है। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए कि कोई चेन्नई का बच्चा है तो उसे तमिल भाषा में समझाए, क्योंकि वो उसका मातृभाषा है तो वो अच्छी तरह से समझेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि ये जो 3rd 4th 5th में जो बच्चों की होती है ना जानने की, जो बड़े जिज्ञासु होते हैं, तो उनके जो स्किल बहुत होता है कि ये भी समझ लूँ, वो भी समझ लूँ, ये भी पूछ लूँ, लेकिन वो हेजिटेट करता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता है इंग्लिश में, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो पूछ नहीं पाता। अगर हम मातृभाषा रखें, रीजनल लैंग्वेज रखें, तो बच्चा खुल के टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है। तो अभी इस पॉलिसी में इंग्लिश मैंडेट नहीं होगा, इंग्लिश मैंडेट नहीं होगा। आप रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करके उस बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को बंद भी नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाओगे नहीं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है डेफिनेटली वो इंग्लिश में ही करिकुलम चलाएंगे, पर रीजनल लैंग्वेज पे बात की गई कि रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो इसमें खासियत ये है कि एग्ज़ाम देगा बच्चा और रीजनल लैंग्वेज को वो फोकस करके पढ़ाई कर सकता है। कोई भी स्कूल आप पे कंपलसरी नहीं कर सकता आपके बच्चों को कि इंग्लिश बोलना ही है या इंग्लिश में ही आपका होगा इंट्रैक्शन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा। +5 और फर्स्ट +3 हमने कर लिया। +5 यानी कि 5 इयर्स की फाउंडेशन कोर्स, 5 इयर्स की फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद हमने +3 और पढ़ लिया है, बस समझ लिया है। जो +3 है वो आपका जो है प्रिपरेटरी है, जिसमें 3rd 4th 5th की बात की गई है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट +3। नेक्स्ट जो +3 है उसमें हम 6th 7th 8th के बच्चों को इंक्लूड करते हैं और इसे ही मिडिल स्टेज कहते हैं। 6th 7th और 8th इसमें वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वोकेशनल कोर्स क्या है? कोई भी ऐसी कोर्स जो आपकी स्किल्स को और इन्हांस कर देता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, आपको अपने पैर में खड़े होने के लिए किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज। मान लीजिए कि मुझे कुकिंग में कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो तरह तरह की कुकिंग रेसिपीज़, केक एंड ऑल दिस थिंग मतलब मुझे सिखाया जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं मुझे गार्डनिंग का शौक़ है तो उसके गार्डनिंग के टूल्स, गार्डनिंग के सारी चीज़ें समझाई जाएगी। तो इस तरह के जो भी आपके वोकेशनल यानी कि आपका पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जो आपके आगे चल कर के, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या कभी आप जॉब ले रहे हो, तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सच माने तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि अच्छे ट्रेडिशनल कोर्सेस बच्चा बीटेक कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, MBBS कर रहा है, और जब वो किताब में जो पढ़ रहा है और जब वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने आता है तो दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। ऐसे में बच्चे को उस चीज़ को कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब जब वोकेशनल कोर्स उन्हें 6 इयर्स के मतलब 6th स्टैंडर्ड में ही सिखाई जाएगी तो वो बच्चा जो है काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीख पाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद उसे कंप्यूटर कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर की नॉलेज भी दी जाएगी जो बहुत ज़रूरी है, और कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाएगी उसमें। और एक अच्छी बात है कि उसमें इंडियन लैंग्वेज उसे लेना होगा, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत ले लो, मराठी, बिहारी, गुजराती, बंगाली, व्हाटएवर, वो एक लैंग्वेज ले सकता है जो कहीं ना कहीं उसकी खुद की एक अच्छी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो 6th 7th 8th में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो है आपके वोकेशनल कोर्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी तो फ़िलहाल इतना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट्स डालें ताकि मैं समझ पाऊँ कि नेक्स्ट किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और प्लीज़ वॉच माय सेकेंड पार्ट।